नमस्कार श्यमन्या। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड ब्रिज कोर्स पीडीपीटी परिवार के सभी सदस्यों को, विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर अर्थात याचिका बने हैं, उन सभी मित्रों को एक बार पुनः हमारे केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होने के लिए सभी ब्रिज कोर्स परिवार के जो सदस्य हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी हमारे इंडिया में या भारत में पीडीपीटी अर्थात ब्रिज कोर्स वाले हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपनी दिशा को देख रहे हैं, उन सभी मित्रों को एक बार पुनः भगवान बद्री विशाल की धरती से आप सभी को हमारे केस, उत्तराखंड का जो केस था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। आगामी 10 तारीख को हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे विद्वान वकील श्रीमान मनदीप कालरा जी एवं उनकी पूरी टीम पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 10 तारीख को ही हमारा दिशा निर्धारित होगा। एक बार मैं आपको जो हमारे केस से संबंधित जो डायरी संख्या है, आज जैसे ही केस हम लोगों का लिस्टेड हुआ, वैसे ही हमारे विद्वान वकील श्रीमान मनदीप कालरा जी एवं उनके सहयोगी वकील साहिबा ने हमें अवगत कराए कि आपका केस 101% 10 तारीख अर्थात सोमवार को लिस्टेड होगा। और शाम तक हमें फाइनल 10 तारीख का इंफॉर्मेशन भी आया कि आपका केस 10 तारीख को लगा है, जो कि अभी कंप्यूटर जनरेट हो चुका है। मैं अपने संपूर्ण भारत के जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी हैं, विशेषकर उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से मनदीप कालरा जी एवं उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं कि हमारे जो उत्तराखंड के ब्रिज कोर्स साथी थे, उन लोगों की रात दिन की मेहनत, उनके आर्थिक सहयोग, उन लोगों के उत्साह और उन लोगों की शालीनता से इस केस को मैं और मेरी संपूर्ण टीम उत्तराखंड से उठा करके हम दिल्ली ले गए। हम जब हाई कोर्ट में थे, तब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे थे। हमें पता था अगर हम जीत गए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अगर हम किसी कारणवश रह गए तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और अंत समय ऐसा ही आया कि हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हमारे संविधान या संवैधानिक पीठ में
हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और हम सुप्रीम कोर्ट गए। पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिका में हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी डिसीजन आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे। अधिकार के लिए हम लोग जा रखे हैं और हम अवश्य इस लड़ाई में हम लोगों की विजय होगी। हम लोग अवश्य जीतेंगे और संपूर्ण देश को जिताएंगे। ये केस सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, ये केस बहुत महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया पीडीबीटी अर्थात ब्रिज कोर्स का। अगर हम लोग उत्तराखंड का केस, जो भगवान बद्री विशाल की धरती से ये केस आया है, इसकी अगर जय विजय होती है, संपूर्ण भारत में इसकी विजय होगी। अलग अलग स्टेट में गरीब गरीब बच्चे हैं जिन लोगों ने बीएड किया, प्राइवेट स्कूल में 10-15 साल पढ़ा रहे हैं, उनके साथ सरकार छलवा व्यवहार कर रही है, सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। ऐसे बच्चों के लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम जीतेंगे तो अवश्य इनका परिवार की स्थिति सुधरेगी, इनकी स्थिति सुधरेगी। जो क्वालिफिकेशन इन लोगों ने किया है उस क्वालिफिकेशन का इनको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, हमारा ऐतिहासिक जो सुनवाई है वो 10 तारीख को हमारे यहाँ दिशा और दशा दोनों तय करेगा। दिशा और दशा दोनों तय करेगा। दशा भी और दिशा भी मुझे कंफर्म विश्वास है अपने विद्वान कालरा जी के ऊपर। हमारी दशा भी अच्छी होगी और दिशा भी अच्छी होगी। अब मैं चलता हूं थोड़ा आपको सुप्रीम कोर्ट जो आज हम लोगों के पास केस स्टेटस आया है उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमारे हाई कोर्ट जो 364 हमारा मेन केस था, जिस केस का प्रतिनिधित्व मेरे प्रतिनिधित्व में हुआ, जिसका मेन पिटिशनर हमारे गोपाल मेहरा जी थे जो कि एक दिव्यांगजन हैं। ये सोच भी हमने अपने संपूर्ण टीम से डिस्कस करके चर्चा करके निर्णय लिया कि इस बार न तो मुझे मैन पिटिशनर बनना है, न तो अन्य स्वच्छ या जो शारीरिक रूप से सही है उस व्यक्ति को मैन पिटिशनर बनाना है। ऐसा मैंने निर्णय लिया, मेरी टीम ने निर्णय लिया कि हम ऐसे व्यक्ति को अपना मैन पिटिशनर बनाएंगे जो व्यक्ति दिव्यांगजन हो। हमारा मकसद उस व्यक्ति को एक सम्मान देना है। हमारी टीम पूरी तरह से हर व्यक्ति का यहाँ पे सम्मान करती है या करता है। ये संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई राजनीति यहाँ पे हमारे संगठन में नहीं चलता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ब्रिज कोर्स को इक्वल टू डीएलएड करवाना है। गरीब जो बच्चे हैं उन बच्चों को रोजगार दिलाना है। ऐसा ही हम लोगों ने किया। श्रीमान गोपाल मेहरा जी अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करते हैं, वो एक दिव्यांगजन है। उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको कहा कि आपको नैनीताल आना है। उन्होंने हामी भरी। मैंने कहा मुझे दिव्यांगजन को ही पिटिशनर बनाना है, मैन पिटिशनर। फिर जून की बात है, उस समय छुट्टी थी, तो मेरे कोर कमेटी मेंबर्स हम लोग चमोली से निकले और मैंने गोपाल जी को उनके गिरोह जनपद अल्मोड़ा से उठाया, उनको ले गया, सम्मानपूर्वक ले गया अपनी गाड़ी में, नैनीताल ले गया। नैनीताल मैन पिटिशनर बनाया और उसके उपरांत हमारा केस चला और केस
की स्थिति आप लोगों को पता है। अगर यहीं पे पॉजिटिव होता शंभो तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, किंतु यहाँ पे हमारा जो केस था वो हमारे अनुकूल नहीं रहा, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हम जैसे खैर नौकरी वाले या जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन मैं अपनी ब्रिज कोर्ट संगठन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग हजार रुपये मात्र व्यक्ति से मांगते हैं। इस बार हमने थोड़ा 5,000 की रकम रखी है सहयोग राशि। इतनी छोटी रकम में कोई सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं लड़ा जाता है, लेकिन ये संगठन पहला संगठन है जो छोटी सी रकम में सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर कर रहा है, फ्रेश केस दायर कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने आपस में बहुत एक बैलेंस बना करके केस को फाइल किया। हम लोग पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे थे, किंतु हमने सोचा कि हम जब भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अब अपना फ्रेश केस ही हम लोग फाइल करेंगे, असल भी फाइल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 ब्रिज कोर्स के केस फाइल हुए हैं, एक उत्तराखंड, दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। बड़ी खुशी की बात है, इधर उत्तराखंड भी पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा उधर से हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जिसके लीडरशिप या प्रतिनिधित्व हमारे सहयोगी, हमारे ब्रिज कोर्स साथी रूपाली शर्मा जी, ये ब्रिज कोर्स की लक्ष्मीबाई जी हैं। अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड की तीलू रोतेली, बट वो उत्तराखंड की नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश की है। ऐसी महिलाएं भी हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं मैडम को सत सत नमन करता हूं। तो हमारा उत्तराखंड का जो केस था उसकी मैं आपको थोड़ा डायरी संख्या, कब हमारा केस लिस्टेड हुआ, किस समय हुआ, कितने तारीख को हम लोगों ने केस फाइल किया, उसके बारे में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड का जो हम लोगों का केस है सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल हुआ, वो हुआ 3 फरवरी 2025 को शाम 8:25 पर हमारे मनदीप काला सर जी ने इस केस को फाइल किया ऑनलाइन। उसके उपरांत थोड़ा डिफेक्टेड भी आया है, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग स्टेटस, कई लोग स्टेटस देख रहे होंगे, बाहरी व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रखे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है ये डिफेक्टेड किस चीज़ का है। लेकिन ये डिफेक्टेड हमारे जो 169 साथी हैं उनको मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया, क्योंकि मैंने तत्काल, मेरे सहयोगियों ने मुझे फ़ोन किया कि राणा जी थोड़ा ये चीज़ आया है तो इसका थोड़ा आप पता कर लेना। मैंने तत्काल मैडम से बात किया, जो वकील साहब के सहयोगी हैं, वकील साहिबा जी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, घबराने की कोई बात नहीं है, सारे का सारे हम लोग क्लियर कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा हमें ये चीज़ दे देना। एक हमारा एफिडेविट जो मैन पिटिशनर था उसके उस पर साइन थे, एफिडेविट था, उसको नोटरी करना था, वो शायद स्कैन करते समय प्रॉब्लम आई, कोई इफेक्ट ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है कि पहले स्कैन हम लोग क्या करते थे कि पीडीएफ बनाते थे, हम सीएससी सेंटर या कंप्यूटर वाले के पास जाते वो स्कैन करके करता था। लेकिन अब हमारे पास फ़ोन तमाम प्रकार, किसी के थोड़ा सस्ता फ़ोन हो सकता है, किसी का महंगा फ़ोन हो सकता है, लेकिन स्कैनर प्रॉब्लम आने के कारण उस पर डिफेक्ट दिखा रहा हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग मिठाई भी बांट रहे होंगे, यार केस डिफेक्टेड हो गया, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, 169 लोगों की पिटिशनर वकालतनामा हो सकता, 169 लोग हैं, हो सकता वकालतनामा में मेरा भी थोड़ा जो वकालतनामा था उसमें ब्लोअर आ गया होगा, साफ नहीं दिखा रहा, इस वजह से भी थोड़ा डिफेक्ट दिखाया गया।
मैडम को कहा कि मैडम, मैंने कहा 169 लोगों का हम दोबारा नहीं कर सकते, आप इसी को संशोधन करके बना दीजिएगा। मैडम का नो प्रॉब्लम, केवल आप एफिडेविट दीजिएगा, बाकी काम मेरा है। तो ये चीज़ डिफेक्टेड था, बाकी कुछ नहीं है। केस हमारा लिस्टेड हो चुका है। 10 तारीख बहुत अच्छा दिन है, भगवान शिव देवों के देव महादेव का दिन है। अवश्य उस दिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोग देवभूमि के रहने वाले लोग हैं। जरूर जीतेंगे, इतना मैं आपको अभी भी अवगत करा दूं। अगर हम लोग दिल्ली तक पहुंचे, कहीं ना कहीं हम लोग जीतने के लिए पहुंचे हैं। जीतेंगे अवश्य, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किंतु जीत हमारी पक्की होगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे केस का जो डायरी नंबर, अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाते तो वहां पे हमको डायरी नंबर मिलती है। यहां पर केस नंबर था हमारा। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो हमारा जो फ्रेश एसएलवी है वहां पे हमें डायरी नंबर मिल चुका है। डायरी नंबर अगर आप लोगों को नोट करना तो कर सकते हैं, 66244/2025। एक बार और आपको मैं अपनी डायरी संख्या बता दूं, 6244/2025। मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों टाइप से बता दिया, किस डायरी नंबर भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद आपको ये भी बता दो, हमारा जो केस गया है, जो हमारे केस को समझेंगे, डिसीजन देंगे, अपना निर्णय देंगे, अपना आशीर्वाद हमें देंगे, ऐसे महान जस्टिस विक्रम नाथ जी एवं जस्टिस संदीप मेहता जी के बेंच में हम लोगों का केस गया हुआ है। और हमारे जो विद्वान वकील हैं मनदीप काल्ला जी, जिनका नाम मैं बार बार आपको अवगत करा रहा हूं, और हमारा केस गोपाल सिंह एवं अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एवं अदर्स के खिलाफ हम लोगों का केस फाइल हुआ है। मुझे आशा है कि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि NIS DLED और NIOS ब्रिज कोर्स PDPT दोनों एक ही ड्यूरेशन में ये कोर्स करवाए गए, एक ही संस्था के माध्यम से करवाया गया, और नोटिफिकेशन भी लगभग सेम था। सिर्फ NIS DLED अलग था, तो इधर NIS PDPT ब्रिज कोर्स था। बाकी साइन भी वही ही, आपका सब्जेक्ट भी वही ही। मुझे नहीं लगता कि ये केस ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारे तथ्य हैं और वो तथ्य हमने अपने विद्वान एडवोकेट जी को दे दिए। मुझे विश्वास है बहुत जल्दी संपूर्ण भारत में जो ब्रिज कोर्स के साथी हैं, PDPT के साथी हैं, उन लोगों के घर में एक बार पुनः माघ की दिवाली हम लोग मनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर माघ में नहीं मनाया तो फागुन में अवश्य हम लोग दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे ब्रिज कोर्स परिवार के साथ। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह राणा, प्रांतीय अध्यक्ष ब्रिज कोर्स PDPT एवं ऑल इंडिया ब्रिज कोर्स संयोजक, आपसे विदा लेता हूं। आप हमें हौसला एवं
एक्स्ट्रा एनर्जी दे, हमारा विश्वास को बढ़ाए, और ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। अगर उत्तराखंड इन हुआ तो आप हमारा इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कॉपी को आप अपने हाई कोर्ट ले जा करके आप किसी भी भर्ती में इन हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आवश्यकता है तो प्रार्थना की। आप अपने जो भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे दुआ मांगें कि हमारा जो ब्रिज कोर्स की लड़ाई है उस लड़ाई में आप अपना शक्ति दे, हमें अपना आशीर्वाद दे, और हम भी यही चाहते कि आपका आशीर्वाद हमें मिले, आपका प्रार्थना सफल हो। ऐसा विश्वास के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। एक बार पुनः उत्तराखंड ब्रिज कोर्स परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हमारे ब्रिज कोर्स की लड़ाई में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह राणा की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय ब्रिज कोर्स। नमस्कार।